ये कयास लगाए जा रहे थे बिहार में कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए हैं तो बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवाते हुए नजर आते हैं। तो क्या यूपी वाला मॉडल बिहार में लागू होगा? ये तो कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इन कयासों के बीच पटना की सड़कों पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया और इसी तरीके से पूरे अफवाह का बाजार गर्म हो गया कि लगता है सम्राट चौधरी ने उन कयासों को बहुत गंभीरता से ले लिया और अब बुलडोजर दौड़ रहा है पटना की सड़कों पर। तो आखिरकार ये बुलडोजर की कार्रवाई कैसे हुई और उसको लेकर के भगदड़ क्यों मची हुई है, इसके बारे में बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। पटना की सड़कों पर जब बुलडोजर चलता हुआ नजर आया एक के बाद एक, तो जहां जहां से बुलडोजर गुजर रहा था सबकी घिघी बंधी हुई थी। जिसे भी लगता था कि वे मैंने कोई गैर कानूनी काम किया है, उसे लग रहा था कि कहीं इस बुलडोजर का मुंह मेरे घर की तरफ ना हो जाए। जब मलिन बस्तियों से होकर के ये बुलडोजर गुजरा तो बस्ती में रहने वालों में भगदड़ मच गई कि भाई साहब ये क्या हो गया। सम्राट चौधरी ने क्या पद संभालते ही कांड करना शुरू कर दिया। लेकिन ये पटना के कई इलाकों में एक साथ बुलडोजर गरजा और जाकर के कई अतिक्रमण को तोड़ दिया। तो क्या अतिक्रमण करने वाले कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे? क्या बुलडोजर जो चलाने का आदेश था वो सीधे सम्राट चौधरी के मंत्रालय से आया था? क्या ये उसी तर्ज पर चलाया जा रहा था जिस तर्ज पर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए मशहूर हैं? तो फिलहाल जो मीडिया को बताया गया वो ये जानकारी थी कि जो पटना के डीएम हैं उन्होंने आदेश दिया था कि जितने भी अतिक्रमण हैं उसको हटाया जाए और इस पे कोई भी मतलब समझौता ना किया जाए, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का आदेश दे दिया। उसके बाद दानापुर में, बांकीपुर में, नूतन राजधानी अंचल में सब जगह बुलडोजर चलते हुए नजर आए। वो तमाम झुग्गी झोपड़ियां जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी वो जमीन दोज होती हुई नजर आई। वो तमाम ठेले, वो तमाम कटरे जो कि अवैध अतिक्रमण करके बैठे हुए थे सबको नगर निगम की गाड़ियों पर लादा जाने लगा। और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई और जीरो टॉलरेंस दिखाया उससे ये बात समझ में आ गई कि इस बार इस बुलडोजर को रोकना मुश्किल होगा। वो चाहे बात अवैध अतिक्रमण की हो, चाहे बात गैरकानूनी तरीके से कुछ भी करने की हो, हर जगह बुलडोजर नजर आएगा। ये संदेश दे दिया पटना में डीएम ने। तो क्या ये कार्रवाई सम्राट चौधरी के मंत्रालय की तरफ से हुई या फिर ये कार्रवाई लंबित थी? तो इसका जवाब यही है कि चूंकि चुनावी माहौल था तो उन दिनों इस तरह की कार्रवाई करना मतदाताओं को भड़काने जैसा हो सकता था कि उससे वोट बैंक पर असर पड़े, हो सकता था कि विपक्ष इसे मुद्दा बना ले। शायद इसलिए इस तरह की सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही थी। लेकिन जैसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत क्या कहें, प्रचंड बहुमत कहें, प्रचंड बहुमत के साथ जैसे ही एनडीए ने सरकार बनाई और ये आदेश दे दिया गया कि कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई भी गैर कानूनी गतिविधि अगर कोई भी कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश ऊपर से दे दिया गया। हालांकि इसमें सीधा सीधा दखल सम्राट चौधरी का नहीं था। ये तमाम जो दूसरे महकमे हैं उनके माध्यम से ये तमाम चीज़ें हो रही थी और जिला प्रशासन स्तर पर कई चीज़ें लंबित थी, जिसके कारण जिला प्रशासन में जो मुखिया है डीएम
उन्होंने सीधे सीधे आदेश दिया और उनके आदेश के बाद बुलडोजर के जो पहिए हैं वो घूमने लगे और इन इलाकों में पहुंचे और बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और साथ ही कई जगहों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई और ये आदेश दे दिया गया, नोटिस चस्पा कर दी गई कि भाई अभी तो छोड़ रहे हैं, अगर अगली बार फिर से इस तरह से आप लोगों ने अतिक्रमण किया तो आपके खिलाफ न सिर्फ जुर्माने की कार्रवाई होगी बल्कि गिरफ्तारी की भी कार्रवाई होगी, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आपके खिलाफ जानबूझ करके गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त होने का मामला बनेगा और उस वक्त आपको जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह के सख्त संदेश दे दिए गए हैं तमाम अतिक्रमणकारियों को, क्योंकि उसमें से कई अतिक्रमण ऐसे थे जो बार बार किए जा रहे थे, बार बार जिला प्रशासन वहां पर कार्रवाई करता हुआ नजर आया, लेकिन अगली बार जब जिला प्रशासन पहुंच रहा था तो वो अतिक्रमणकारी जो हैं वो वापस से वहां पर अतिक्रमण करते हुए नजर आए। तो इस बार बुलडोजर की कार्रवाई के साथ साथ ये निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर दोबारा इसी तरह की हरकत की गई तो अंजाम भुगतने के लिए उन अतिक्रमणकारियों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सख्त कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी भी होगी और सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर के पटना की सड़कों पे जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो सरकार की मंशा को साफ करने के लिए काफ़ी है और आने वाले दिनों में सरकार किस तरह से काम करेगी उसकी एक झलक पटना की सड़कों पर इन बुलडोजर ने दिखा दी है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।